के घर पर पहुंची है सीबीआई की टीम। जी आप फिर से एक बार सुशांत के घर पहुंची है सीबीआई की टीम। सुशांत की बहन नीतू और एम्स की टीम भी सीबीआई के साथ मौजूद है। तीसरी बार है ये, तीसरी दफा है जब सीबीआई के घर सुशांत सिंह राजपूत के घर सीबीआई की टीम पहुंची है। इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले आप याद कीजिए सीबीआई की टीम जब सुशांत के घर पहुंची थी, रिक्रिएट किया था पूरे इंसिडेंट को। फिर से एक बार पहुंची है सीबीआई की टीम सुशांत राजपूत के घर। इस वक्त की अहम खबर, हमारे दो संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे अहम खबर पर अपडेट जानने के लिए हम अभिषेक आपके पास आते हैं क्योंकि फिर से एक बार सीबीआई की टीम पहुंची है सुशांत सिंह राजपूत के घर। उनके साथ सुशांत की बहन नीतू मौजूद है, एम्स की टीम मौजूद है। आज किस तरह की इन्वेस्टिगेशन वहां पर सीबीआई की टीम करने वाली है? बिल्कुल, देखिए एम्स की वही टीम है जो पूरे मामले की यानी फॉरेंसिक रिपोर्ट जो देने वाली थी, जो पता है कि कल इस पर रिपोर्ट आने वाली थी, लेकिन रिपोर्ट अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दी गई। करने का मकसद साफ था कि यही वह जहां पर चूंकि आज पहुंचे यानी जहां पे सुशांत की मौत हुई थी उस जगह को फिर से मुआयना करना चाह रहे थे। और चूंकि नीतू वह उनकी बहन है जो उस वक्त मौत के बाद वहां पहुंची थी, क्या क्या उन्होंने देखा था, किस तरीके से वहां पे क्या क्या एक्टिविटी हुई थी, कैसे सुशांत की डेड बॉडी वहां पे पड़ी हुई मिली थी, क्या था। क्योंकि साथ में देखिए नीतू अकेले नहीं पहुंची बल्कि जो सिद्धार्थ पिठानी है उसको भी ले जाया गया है, नीरज को भी ले जाया गया है, वह भी लोग वहां मौजूद हैं और उन लोगों से भी लगातार यहाँ पूछताछ की जा रही है। और इसका संकेत साफ है कि एक बार फिर से एम्स कुछ तमाम चीजों को रिक्रिएट कर सकती है सीबीआई के साथ मिलकर। और उसके बाद जो फाइनल फाइंडिंग होगी, क्योंकि जो एम्स की जो रिपोर्ट आने वाली है वो काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उसी से कहीं कहीं क्लियर होगा कि जो मुंबई की जो पीएम रिपोर्ट है, जो तमाम फॉरेंसिक रिपोर्ट है, क्या वह सही आई थी या गलत आई थी। नीरज और सिद्धार्थ भी मौजूद हैं। नीरज, सिद्धार्थ और केशव भी मौजूद है अभिषेक सीबीआई की टीम के साथ। एम्स की टीम भी मौजूद है सीबीआई की टीम के साथ। यानी कि अब से पहले हम जो पोस्टमार्टम पर सवाल खड़े करते रहे और बयानों में जिस कॉन्ट्रडिक्शन की बात करते रहे, जो ये किरदार हैं, चाहे वो नीरज हो, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी हो, चाहे वो केशव हो, वो जो बात सीबीआई को बता रहे हैं, आपस में उनकी बातों में बहुत सारे विरोधाभास हैं। क्या उसी को समझने के लिए, क्या उसी को लेकर किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए सीबीआई की टीम फिर से एक बार सुशांत के घर पहुंची है? बिल्कुल, देखिए वही बता रहा हूँ आपको सुब्रा की, देखिए कहीं न कहीं फाइनल नतीजा जब आएगा। अब कहीं देखिए जो एम्स की जो रिपोर्ट आने वाली थी कल, जो हमने बताया था, वो रिपोर्ट अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन की गई। पोस्टपोन इसीलिए की गई कि आज इन्हें पहुंचकर यहाँ पर देखना था, क्योंकि आंखों देखी देखकर वह तमाम अपनी फाइंडिंग देने वाले हैं। और नीतू सिंह का यहाँ पहुंचना, क्योंकि वही सुशांत सिंह राजपूत के घर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। और जरा बता दें एक बार कि सुशांत के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची है और आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहीं पर सीबीआई की टीम इस वक्त पहुंची है। और सीबीआई की टीम के साथ एम्स की भी टीम मौजूद है, जिसके बारे में अभिषेक जानकारी दे रहे थे कि तमाम वो मालूमात करने की कोशिश की जाएगी। और जो दावे पूछताछ में नीरज ने किए हैं, जो दावे केशव ने किए हैं, जो दावे सिद्धार्थ पिठानी ने किए हैं, फिर से एक बार उस सीन को रिक्रिएट करके उन दावों की पड़ताल करने की कोशिश की जा सकती है। और इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण ये भी कि नीतू भी मौजूद है सीबीआई की टीम के साथ। नीतू से भी पूछताछ कर चुकी है सीबीआई, वो सुशांत सिंह राजपूत की बहन है और उन्होंने कई ऐसी बातें बताई हैं जिससे ये लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है, यही जानने के लिए पहुंची है सीबीआई की टीम सुशांत सिंह राजपूत के घर। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये तीसरी दफा है, याद रखिए, ये तीसरी दफा है जब सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंची है सीबीआई की टीम। और केस की इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ रही है, नए नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं। ईडी, एनसीबी जांच कर रही है, एनसीबी ने कई गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन घूम फिर करके सुशांत सिंह राजपूत के इसी घर पर जो शक की सुई है वो पहुंच जाती है। यहां पर क्या हुआ था, उसके करीबी लोगों ने क्या किया था, किस तरह का खेल रचा था, इसे क्रैक किया जाना अभी बाकी है। और यही समझने के लिए सीबीआई की टीम फिर से एक बार पहुंची है सुशांत सिंह राजपूत के घर। शिवानी का भी हम रुख करेंगे। शिवानी, ये तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि सुशांत के घर में क्या राज छुपे हुए हैं ये जानना बहुत जरूरी है और इसे समझने की कोशिश सीबीआई कर रही है। आपके पास क्या अपडेट है इस पूरे मामले को जुड़ी हुई, क्योंकि
जो आरोपी हैं वो बचने की कोशिश तो करेंगे ही। जैद जो है, कैजान जो है, अब ये सामने आ रहा है कि वो जमानत की याचिका दाखिल करने वाले हैं कोर्ट में, और इधर नीरज जो कह रहा है, केशव जो कह रहा है, उसे भी समझने के लिए सीबीआई की टीम पहुंच रही है। इन सब के बीच क्या ताजा अपडेट है ऐसी जो पता जिससे चले कि ये केस किस तरफ सामने बढ़ रहा है? बिल्कुल, अगर बात की जाए ड्रग मामले की लेकर तो 6th फ्लोर और 7th फ्लोर पर ड्रग्स रखा जाता था। इस जांच को लेने का जब ये खबर आई थी सामने, तभी भी एनसीबी की टीम 4 घंटे तक लगातार सुशांत के घर पहुंचकर तहकीकात कर रही थी। और अब जब वहां मीटू पहुंची है तो जो क्राइम रिक्रिएट किया गया था, जो क्राइम सीन को, शायद कहीं ना कहीं उससे सेटिस्फाइड नहीं है सीबीआई और नार्कोटिक्स की टीम। ये साबित होता है, इसलिए मीटू को दोबारा वहां ले जाया गया है, जहां एनसीबी के सामने वो पूरे प्रकरण को बताएंगे कि जब वो पहुंची तो वहां कौन कैसे मौजूद था, सुशांत को उन्होंने किस अवस्था में देखा। अगर इसके अलावा बात की जाए, जो बेल की जैद ने डिमांड की है, जो भी वो याचिका दायर कर रहे हैं जमानत को लेकर, वो भी इतने जल्दी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ऐसी खबर सामने आ रही है, क्योंकि जो सबूत हैं वो पूरी तरह से इनके खिलाफ है। गवाही भी अब लोगों ने पेश कर दी है। हालांकि जो ड्रग्स की क्वांटिटी थी वो कम मिली गई है एनसीबी द्वारा, इसलिए कहीं ना कहीं जमानत की जो याचिका है उसे रिमांड के बाद ही अप्रूव किया जाएगा। रिमांड तक कोई भी चांसेस नहीं है कि जमानत को एग्री किया जाए। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। इसके साथ ही सुनील शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त। सुनील, मैं आपके पास आती हूँ और फिर से एक बार सीबीआई की टीम सुशांत के घर पर पहुंची है और वहीं पर आकर शक की सुई अटक जाती है, क्योंकि उस घर के भीतर ऐसे तमाम राज दफन हैं जिन पर पर्दा डालने की कोशिश सुशांत सिंह राजपूत के आसपास के लोगों ने की, उनके बेहद करीबियों ने की। और अब जब तार जुड़ते चले जा रहे हैं तो खुलासे सामने आ रहे हैं ड्रग्स कनेक्शन को लेकर के भी। कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं, क्योंकि मीतू को लेकर, मीतू जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, उन्हें लेकर के पहुंची है सीबीआई की टीम। रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट तो होना ही है, क्योंकि अगर उनके भाई अरेस्ट हो गए वो तो एक छोटे से कड़ी है, ये मैं समझता हूँ। रिया चक्रवर्ती मेन मोहरा है, आज नहीं तो कल इनको अरेस्ट किया जाएगा। पूरा देश जानता है कि अगर भाई पकड़ा गया तो ये कहां से बचेगी, क्योंकि इनका रिश्ता सुशांत सिंह राजपूत के साथ था, लिव रिलेशन में ये रहती थी, तो ये तो मेन आरोपी नंबर 1 है। ये तो आएगी, आखिरी में लिया जाएगा। सीबीआई, एनसीबी और ईडी ने ये तय कर लिया है कि कोई भी हालत में रिया चक्रवर्ती जो कॉन्स्पिरेटर है, जो ड्रग जिस कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं आप, जिस कॉन्स्पिरेसी की बात आप कर रहे हैं, उसे जरा और समझने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि अब से कुछ देर पहले सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह मीडिया के सामने आए। उन्होंने जो सवाल खड़ा किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही ये भी कहा है सुशांत के बारे में मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जी हाँ, सुशांत के बारे में मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं। ये कहा है विकास सिंह ने, सुशांत की मां की हालत ठीक न होने की बात गलत है, ये विकास सिंह ने कहा है। सुशांत की मां की ब्रेन हैमरेज से मौत हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील ने यह जानकारी दी है। साथ ही यह भी कहा है कि सुशांत की मौत का मजाक ना बनाया जाए। सुनिए। जिस तरह से डॉक्टर बात कर रहे हैं कि उनकी सुशांत की मां का मानसिक स्थिति ठीक नहीं था, उनको ये तक नहीं मालूम कि उनकी मां का देहांत ब्रेन हेमरेज से हुआ था, कोई मानसिक स्थिति की वजह से नहीं हुआ था। और जिस तरह की बातें अब आ रही हैं मीडिया में, तो डॉक्टरों को एक कैवियट ये भी देना चाहिए बोलने के पहले कि अगर सुशांत को कोई ड्रग इंड्यूस दिया जा रहा था उनके मर्जी के, बिना उनके मर्जी के, तो उनकी जानकारी उनको थी कि नहीं थी। देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें विकास सिंह ने कही है। एक तो ये कि मनगढ़ंत बातें सुशांत सिंह राजपूत के बारे में फैलाई जा रही हैं और सुशांत की मौत का मजाक न बनाया जाए, और दूसरा सुशांत सिंह राजपूत को जो ड्रग्स देने की बात हो रही है, क्या सुशांत को इस बात की जानकारी थी? और चूंकि अब सुशांत इस दुनिया में नहीं है, जो भी दावे उनको लेकर किए जा रहे हैं बिना लीगल कंसल्टेंट के, उससे ये जो दावे हैं वो ना किए जाएं। और इन सब के बीच एक बड़ा अपडेट भी है इस मामले में। सुशांत के घर पहुंची सीबीआई की टीम और इस सीन को फिर से एक बार रिक्रिएट किया जा सकता है। जो इंसिडेंट हुआ उसे फिर से एक बार रिक्रिएट किया जा सकता है। इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। सुशांत की बहन मीतू, एम्स की टीम भी मौजूद है सुशांत सिंह राजपूत के घर में। सीबीआई की टीम के साथ सुशांत की बहन मीतू भी मौजूद है उनके साथ, और सीन को फिर से एक बार रिक्रिएट किया जा सकता है। इससे पहले भी रिक्रिएट किया गया था सीन को, लेकिन जाहिर है कि पूछताछ जो हुई, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी मौजूद है,
नीरज मौजूद है, केशव भी मौजूद हैं। ये तमाम लोग जो घर के भीतर के शख्स हैं, घर के भीतर के किरदार हैं और इनका जो बयान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभिषेक के पास हम चलते हैं। क्या जो पूछताछ चली है अभिषेक, उसमें विरोधाभास है और इसीलिए फिर से एक बार उसे समझने के लिए कि कौन क्या झूठ बोल रहा है, कौन क्या छुपा रहा है, इसे समझने के लिए फिर से एक बार सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। क्या है पूरा प्लान सीबीआई का? और बिल्कुल ये तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि पूरे प्लान समझने के लिए सीबीआई पहुंची। देखिए, जब दो बार 3 बार पहले सीबीआई पहुंची थी, उस वक्त मीतू सिंह मौजूद नहीं थी, यानी मीतू को नहीं बुलाया गया था। उस वक्त सीबीआई ने तमाम जो नीरज हो, सिद्धार्थ हो या तमाम जो अन्य लोग थे, उन लोगों को ले जाए गए थे, उनके द्वारा वहां पे सीन को रिक्रिएट किया गया था। लेकिन आज मीतू को ले जाना, क्योंकि उनके परिवार की उनकी सदस्य है, बहन है, और इन लोगों ने देखिए कुछ दिनों पहले, आप देखिए विकास सिंह दिल्ली में वकील हैं, उनसे जाके इन्होंने खुद जाके मुलाकात की थी। इन्होंने आपत्ति जताई थी किस तरीके से तमाम जो खबरें आ रही हैं, तमाम जानकारियां आ रही हैं, गलत आ रही हैं, और उस पर बड़ी सफाई खुद विकास सिंह ने दिया था। तो यही वजह है कि एक बार फिर से सीबीआई इनको ले जाकर पूछताछ कर रही है, यानी इन्हें ले जाकर उस जगह पर, ग्राउंड जीरो पर, जहां पर अभिषेक आप बने रहिएगा।